हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। खूबसूरत स्किन की चाहत हर किसी को रहती है, लेकिन अगर चेहरे पे झाइयाँ हो जाए, काली झाइयों की वजह से निखार है वो छिन सा जाता है। कितनी भी सुंदर स्किन हो, लेकिन अगर वहाँ पे हल्की झाइयाँ या ज़्यादा झाइयाँ हो जाती है तो उससे चेहरा एकदम से डल लगने लग जाता है। किसी से हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि क्या पता हमारी झाइयों की वजह से हम अच्छे नहीं लग रहे होंगे, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। जिन लोगों की ये समस्या रहती है वो समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम इसकी वजह से फेस करनी पड़ती है, और इसको छिपाने के लिए तरह तरह की हम ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। कभी हम इतना मेकअप लगाते हैं अपने चेहरे पे ताकि झाइयाँ है वो ढक जाए और किसी को हमारी झाइयाँ दिखाई न दे, लेकिन ज़्यादा मेकअप अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे स्किन पर गलत इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक क्रीम्स होती है उनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर ब्यूटी पार्लर में या सैलून में जाके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि हमारी स्किन है फिर से खूबसूरत और ग्लोइंग हो जाए और विदाउट पिगमेंटेशन की हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ, यानी कि घर में ही मौजूद एक रेमेडी बता रही हूँ जिनका इस्तेमाल करने से आप अपनी जिद्दी झाइयों को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर देना चाहूँगी कि अगर कोई ये सोच के ये वीडियो देख रहा है कि मेरे 1 हफ्ते में या 10 दिन में झाइयाँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी होम रेमेडी से या किसी भी कॉस्मेटिक क्रीम से जो ये दावा करती है कि झाइयाँ ठीक करती है, झाइयों को एकदम क्लीन करती है, उससे 1 दिन में या 1 हफ्ते में झाइयाँ ठीक नहीं होती है। अगर आपकी हल्की झाइयाँ हैं तो वो विदिन 1 वीक एकदम से क्लीन हो सकती है, लेकिन अगर आपकी बहुत डार्क हो गई है, जिद्दी है झाइयाँ, काफ़ी दिनों की पुरानी है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो कम से कम आपको ये जो रेमेडी है वो लगातार कुछ दिनों तक करनी पड़ेगी। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा है तो महीनों तक करनी पड़ सकती है, उससे आपको बेनिफिट होगा। लेकिन आप देखोगे कि विदिन 1 वीक आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, आपकी झाइयाँ वो हल्की होने लग जाएगी। लेकिन एक बार फिर से ये जब क्लीन हो जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी होम रेमेडी है, कौन सा घरेलू नुस्खा है जिनकी मदद से आप अपनी जिद्दी झाइयों को हमेशा के लिए क्लीन कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कारण बताना चाहूँगी कि झाइयाँ होती क्यों हैं। अगर आपको कारण पता होगा तो अगर आपकी हल्की झाइयाँ स्टार्ट हो रही है तो आप उसको वहीं स्टॉप कर सकते हो, और जिन लोगों को इसकी समस्या नहीं है वो भी बच सकते हैं इससे। तो झाइयों से रिलेटेड बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है उसकी जो लेयर होती है उसके अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है जो मेलेनोसाइट सेल से बना होता है। ये हमारी स्किन की बाहरी चीज़ों से, जैसे सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है, उनसे हमारी रक्षा करता है स्किन को अंदर से। लेकिन क्या होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि अगर आप बाहर धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हो तो सनलाइट डायरेक्ट जब आपकी स्किन पे बार बार पड़ती है तो इससे वो जो पिगमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है, और ये ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झाइयाँ नज़र आने लग जाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण होता है हार्मोनल। महिलाओं में अक्सर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा झाइयों की प्रॉब्लम देखी गई है। उसका जो मेन कारण होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। बहुत सारी हार्मोनल बीमारियां होती है, जैसे कि पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स इरेगुलर की समस्या है, या फिर प्रेगनेंसी या मेनोपेज। इस दौरान क्या होता है कि जैसे ही हार्मोन चेंज होते हैं तो जो पिगमेंट है, मेलानिन है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे आपकी झाइयों की समस्या क्रिएट कर देता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल, लंबे समय तक अगर आप कोई ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है, तो उससे भी आपके स्किन डल हो जाती है और उस पर झाइयों की समस्या हो जाती है। अगर आपके लगातार एक्ने की समस्या रही है तो एक्ने तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके दाग धब्बे रह जाते हैं, उन दाग धब्बों के साथ धीरे धीरे वहाँ पे झाइयाँ डेवलप हो जाती है, तो इसकी वजह से भी झाइयों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण है झाइयाँ होने का।
तो आप कोशिश ये कीजिए इनसे बचने के लिए कि धूप में जब भी निकलो तो सनस्क्रीन लगा के जाए, या फिर आप अपने चेहरे को अच्छे से कवर करें। और अगर आपके हार्मोन्स की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर है या प्रेगनेंसी है, तो उस दौरान आपको अपने अच्छे से जो डॉक्टर है आपका, उनसे कंसल्ट करके ऑलरेडी कोई चीज़ है वो मेडिसिन ले लेनी चाहिए, ताकि आपका जो रेगुलेशन है वो बना रहे और आपके इरेगुलरिटीज़ ना हो। तो इससे आप बच सकते हो। और साथ ही बेवजह जितने भी केमिकल वाली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उनको आप कम यूज़ कीजिए, कम इस्तेमाल कीजिए। अपने स्किन टाइप के हिसाब से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अपने चेहरे पे इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आप बच सकते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर आपके ऑलरेडी झाइयों की प्रॉब्लम हो चुकी है तो कैसे हम घर पर ही कौन सी वो रेमेडी है जिनकी मदद से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक पैक बनाना बता रही हूँ। फेस पैक जो होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, तो आप वो फेस पैक बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप उसको हफ्ते में 3 से 4 बार लगा सकें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, थोड़ी सी आपको 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी चाहिए और एक आपको चाहिए कपूर। कपूर की जब बात आती है, हम झाइयों के लिए मैंने पहले भी कपूर की बात की है, तो हमेशा से एक सवाल ये रहता है कि कौन सा कपूर लें। तो उसके लिए आपको जो हम पूजा में यूज़ करते हैं वो कपूर लेना है, और कपूर का घोल चाहिए। घोल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले सकते हो या फिर नारियल का तेल ले सकते हो। आप उसके अंदर 1 पीस कपूर का डालिए और उसका अच्छे से उसको पीस कर टुकड़े करके अच्छे से घोल बना लीजिए। जब वो अच्छे से घुल जाए तो उस घोल को आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में ऐड कर दीजिए, और फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए, स्मूथ सा। और जब वो क्रीमी सा पेस्ट बन जाए तो आप अपने चेहरे पर और गर्दन पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। जहाँ झाइयाँ वहाँ अच्छे से अप्लाई करके इसको 15 से 20 मिनट तक ड्राई होने दीजिए और छोड़ दीजिए। जब 15-20 मिनट हो जाता है तो आप नॉर्मल पानी से उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अच्छे से वॉश करना है कि कोई भी पोर्शन है वो चेहरे पर नहीं रुके, ताकि आपकी स्किन है उस पर वो ऑब्जॉर्ब हो सके, स्मूथ हो सके और ग्लोइंग हो सके। वॉश करने के बाद हमेशा स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है या फिर आपको सनस्क्रीन लगानी है। अगर आप फेस पैक का इस्तेमाल दिन के समय कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन लगाइए, और अगर आप फेस पैक का इस्तेमाल रात में कर रहे हो तो आपको मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। ये तो है फेस पैक, इससे आपकी झाइयाँ हैं वो जल्द ठीक होती है और आपकी स्किन है वो ग्लोइंग होती है। झुर्रियों की अगर समस्या है वो भी दूर होता है, साथ स्किन है वो लाइट होती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें कोई फेस पैक नहीं लगाना है, हम रूटीनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी झाइयाँ ठीक हो सकती है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उनका इस्तेमाल करके भी आप झाइयों को ठीक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलता है। अगर कोई बोलता है एक ही रात में झाइयाँ ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसके और आपको लंबे समय तक करना होगा, उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आपको क्या करना है, अपनी झाइयों को दूर करने के लिए हर रात सोने से पहले आप आलू का रस लगा सकते हो। आलू का रस लगाने से आपकी झाइयाँ भी दूर होती है, साथ ही आपकी स्किन है वो स्किन टोन है वो एक शेड लाइट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आलू को अच्छे से पहले छील लेना है, छील के अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और कद्दूकस करके उसका रस निकाल लेना है। और उस रस में 1 या 2 बूंद आप नींबू की डाल सकते हो। विटामिन सी होता है नींबू में। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हो, आपको पसंद नहीं है अपनी स्किन पे नींबू लगाना, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन आप 2 या 3 बूंद नींबू डाल सकते हो, उससे भी आपकी स्किन टोन अच्छी रहती है। तो आपको उस रस को कॉटन की मदद से अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने से पहले हमेशा चेहरे को फेस वॉश से अच्छे से वॉश ज़रूर कीजिएगा। फिर आप उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आलू का रस लगाने से भी आपकी झाइयाँ ठीक होती है, साथ स्किन है वो ग्लोइंग होती है, स्किन टोन लाइट होता है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप हर रात सोने से पहले फ्रेश एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पे कुछ देर तक मसाज कर सकते हो। इससे भी आपकी स्किन भी ग्लोइंग होती है और झाइयों की समस्या भी दूर होती है। ये एक रेगुलर रूटीन चीज़ें हैं जिससे आप ये समस्या दूर कर सकते हो।
एक चीज़ और है, अगर आप रेगुलर सोने से पहले नारियल तेल अपने चेहरे पे मसाज करते हो 3 से 4 मिनट, तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। और कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा नारियल तेल लीजिए और अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करके उसको ओवरनाइट अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप उसको ओवरनाइट मत छोड़िए, आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बाद चेहरे को वॉश करके फिर उसको छोड़िए। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा, आपकी झाइयों की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। झाइयों से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे पाता है या बहुत आगे निकल जाते हैं, तो वो इतना अच्छे से देख नहीं पाती हूँ। तो आपको अगर मुझसे जुड़ना है तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरे मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो जब आप मुझे कमेंट करते हो या मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो वो जो मैसेज है वो हाईलाइटेड होता है, मैसेज है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे सकती हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।